नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम G11 समूह पर बात करेंगे, जिसका प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। G11 चर्चा में क्यों है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G11 नामक एक नए समूह के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन को सम्मिलित नहीं किया गया है। 10 से 12 जून के मध्य अमेरिका के कैंप डेविड में G7 की 46वीं शिखर बैठक को स्थगित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समूह के विस्तार की योजना को प्रस्तुत किया और G7 को आउटडेटेड कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के मध्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसमें दक्षिणी चीन सागर विवाद, हांगकांग की स्वायत्तता, ताइवान का विवाद, व्यापार युद्ध, कोविड-19 वैश्विक महामारी आदि मुद्दे शामिल हैं। G7 और G11। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें विश्व की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 1975 में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा इस समूह की स्थापना एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी, जिसे 1997-98 में रूस के सम्मिलित किए जाने पर G8 कहा जाने लगा। 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण रूस को इस समूह से निष्कासित करने के बाद यह समूह पुनः G7 कहलाया, जबकि G11 मंच के अंतर्गत G7 देशों के साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। G7 से G11 विस्तार के निहितार्थ। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में G7 समूह की सार्थकता में कमी आई है एवं इसके माध्यम से विश्व का सही प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पा रहा है। G20 के निरंतर उभार ने G7 के अस्तित्व के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है। साथ ही G7 की वैश्विक GDP में घटती हिस्सेदारी ने भी इस समूह की प्रासंगिकता को कम किया है। G7 एक बहुपक्षीय मंच है जिसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी आवश्यक है। ध्यातव्य है कि यह समूह जलवायु परिवर्तन, ईरान के मुद्दे आदि पर गहरे मतभेद रखता है। G11 के विचार का भविष्य। G7 की संरचना को बदलने के लिए इस समूह के अन्य सदस्यों की सहमति भी आवश्यक है, जिसमें आपसी सहमति का बनना अभी कठिन लग रहा है। चीन विश्व की एक सैन्य और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे में किसी भी बड़े समूह में चीन का शामिल न होना एक आश्चर्य की बात होगी। अमेरिका चीन से निपटने की रणनीति के तहत पारंपरिक सहयोगियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। इस हेतु चीन को अलग थलग किए जाने की रणनीति के रूप में इस प्रस्ताव को देखा जा रहा है। G11 और भारत। भारत के प्रधानमंत्री ने पोस्ट कोविड वर्ल्ड की नवीन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को रचनात्मक और दूरदर्शी कहा है। G11 में भारत को सम्मिलित किया जाना एवं चीन को अलग रखे जाने का प्रभाव दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। हाल ही में भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद और अधिक बढ़ा है। अमेरिका और चीन के मध्य चल रहे शीत युद्ध से भारत को अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि भारत का चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी महत्वपूर्ण है। G11 में भारत के सम्मिलित होने से विश्व के विकसित देशों में भारत को विशेष मान्यता मिल सकेगी तथा भारत की आवाज़ को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाएगा। G11 में भारत के शामिल होने से अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आदि में सुधार की मांग को मजबूती से रखा जा सकेगा। चीन को G11 में शामिल न किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीन के विरुद्ध घेराबंदी भी मजबूत होगी। आइए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में प्रस्तावित G11 समूह में भारत को सम्मिलित किया जाना भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करता है। टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर आप 200 से 250 शब्दों में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर साझा करें। हम आपके लिए बेहतर और प्रामाणिक कंटेंट लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।